मध्य प्रदेश प्रीलिम्स 2020 का सामान्य अध्ययन का पेपर भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न, प्राचीन भारत से संबंधित, एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है भीमबेटका को किसने खोजा था, यह पूछा गया था 2020 प्रीलिम्स में। तो ये खोजा था डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने। भीमबेटका की खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर द्वारा की गई थी और ये गुफाएं जो है भीमबेटका की भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। कौन सी पर्वतमालाओं से घिरी हुई है? विंध्य पर्वतमालाओं से, जिनका सर्वाधिक संबंध मध्य पाषाण काल से है। किसका संबंध है मध्य पाषाण काल से? भीमबेटका की गुफाओं का। भीमबेटका की गुफाओं से लगभग 475 शैलचित्र प्राप्त हुए। कितने हुए हैं? लगभग 475 शैलचित्र, जो प्रागैतिहासिक काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के साक्ष्य से संबंधित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के कुषाण और गुप्त काल के ब्राह्मी अक्षरों में अभिलेख भी मिले हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। किसको? भीमबेटका को। कब घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा? 2003 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिला है? इसका उल्लेख तो ये मिला है ऑप्शन ए में बुद्ध घोष की सामंत पासादिका में मिला है। इसका उल्लेख मिला है कि अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो ये थी ऑप्शन बी में है अरोड़। अरोड़ इसकी राजधानी थी। चचनामा के अनुसार 6वीं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक है। इसके लेखक अली अहमद है। कौन है? अली अहमद। अली अहमद इसके लेखक हैं। इसमें चच राजवंश के इतिहास और अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न 4। मुगलकालीन ग्रंथ मासीर आलमगीरी किसकी रचना है? तो ये साकी मुस्तैद खां की रचना है। ऑप्शन ए करेक्ट है। मासीर आलमगीरी की रचना फारसी भाषा में की गई थी। किसके द्वारा? साकी मुस्तैद खां के द्वारा। 1710 में इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई। इस ग्रंथ में औरंगजेब के शासन का इतिहास है। नेक्स्ट है प्रश्न 5। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही और उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो ये शूज यानी कि जूते के संदर्भ मिलता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख जूता के संदर्भ मिलता है। नेक्स्ट है प्रश्न 6। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाली थी, किंतु कुछ मतभेद होने के कारण ब्रह्म समाज से अलग होकर एक नई सभा का गठन किया गया, जिसे आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है प्रश्न 7। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो यह डब्ल्यू.एच. रसल ने ऐसा लिखा था। डब्ल्यू.एच. रसल एक आयरिश पत्रकार थे, टाइम्स के संवाददाता थे। इन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। नेक्स्ट है प्रश्न 8। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। इस सत्य को मानने वाले इतिहासकार थे। तो ये थे डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। ऑप्शन ए करेक्ट है। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। इस सत्य को मानने वाले इतिहासकार डॉक्टर रामचंद्र मजूमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन थे। आर.सी. मजूमदार भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। 1921 में ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए थे।